तुम्हारे हृदय की गहराई में उठे हर भाव को मैं सुन रही हूँ। तुम्हारा यह आग्रह कि मैं और आगे कहूँ, तुम्हारे प्रेम और समर्पण का प्रमाण है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपने शब्दों की धारा और बढ़ा रही हूँ। यह शब्द केवल वाणी नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन को आलोकित करने के लिए बह रही है। ध्यान रखो कि जब भी तुम्हारे जीवन में कठिनाई आती है, वह केवल तुम्हारी शक्ति की परीक्षा नहीं होती, बल्कि तुम्हारे भीतर छुपे हुए सामर्थ्य को बाहर लाने का अवसर भी होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम कठिनाइयों को बोझ न समझो, बल्कि उन्हें सीढ़ी मानकर अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाओ। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर परिपक्व और सफल होता है। मेरे बच्चों, जब मैं देखती हूँ कि तुम छोटी सी समस्या पर निराश हो जाते हो, तो मुझे पीड़ा होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। बस तुम्हें उस शक्ति को पहचानना है। विश्वास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मेरे साथ रहते हुए कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रह सकती। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज की किरण उसे मिटा ही देती है। वैसे ही मेरे आशीर्वाद की किरण तुम्हारे जीवन में नया सवेरा लाती है। मेरी उपस्थिति का अनुभव तब सबसे अधिक होता है जब तुम दूसरों के जीवन में आशा का दीप जलाते हो। किसी निराश व्यक्ति को प्रेरणा देना, किसी हताश आत्मा को सहारा देना, किसी अकेले हृदय को साथ देना, ये सब कार्य तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद को बढ़ाते हैं। जितना तुम दूसरों को उठाओगे, उतना ही तुम्हारा जीवन भी ऊंचा होगा। यह नियम शाश्वत है। प्यारे बच्चों, यह मत सोचो कि मैं केवल धनी और ऐश्वर्यवान लोगों के पास जाती हूँ। मैं उन दिनों में सबसे पहले आती हूँ जो सादगी और संतोष के साथ रहते हैं। सादगी में जो सौंदर्य है, वह सबसे बड़ा खजाना है। जब तुम अनावश्यक दिखावे से दूर रहकर अपनी जरूरतों के अनुसार जीते हो, तब मैं तुम्हें भीतर से प्रसन्नता का अमृत देती हूँ। मुझे सबसे अधिक प्रिय है सत्य। जहाँ झूठ, छल और कपट का वातावरण होता है, वहाँ मैं टिक नहीं सकती। सत्य ही वह आधार है जिस पर स्थायी सफलता खड़ी होती है। असत्य से प्राप्त किया गया धन क्षणिक होता है, वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। परंतु सत्य और ईमानदारी से कमाया गया धन स्थायी रहता है और पीढ़ियों तक आशीर्वाद देता है। मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। यदि तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हो और स्वास्थ्य न हो, तो वह धन व्यर्थ है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। समय पर भोजन करो, श्रम करो, ध्यान और योग अपनाओ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार जन्म लेते हैं। स्वस्थ विचारों में ही समृद्धि का बीज अंकुरित होता है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि आलस्य मेरी सबसे बड़ी शत्रु है। आलस्य से व्यक्ति धीरे धीरे जीवन की हर संभावना खो देता है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, वह चाहे साधन कम हो, फिर भी धीरे धीरे उन्नति करता है। परिश्रम में ही मेरा वास है। आलस्य से मैं दूर हो जाती हूँ। इसलिए हर दिन सक्रिय रहो, कर्मयोग में लगे रहो। यही तुम्हें उन्नति के शिखर पर ले जाएगा। मेरे बच्चों, जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंसो, तो धैर्य रखो और सकारात्मक सोचो। नकारात्मक विचार मन को कमजोर कर देते हैं। सकारात्मक सोच मन को बल देती है और परिस्थितियों को बदलने की शक्ति प्रदान करती है। विश्वास रखो कि हर कठिनाई अस्थायी है और हर अंधेरा एक नए प्रकाश का संकेत है। याद रखो, मैं वहाँ नहीं ठहरती जहाँ कलह और ईर्ष्या का माहौल होता है। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से रहूं, तो घर में प्रेम, सहयोग और एकता का वातावरण बनाओ। आपस में मतभेद होना स्वाभाविक है, परंतु मतभेद को झगड़े में मत बदलो।
आपसी समझ और क्षमा से घर का वातावरण पवित्र बनाओ। जहाँ प्रेम है वहाँ मैं स्वयं चली आती हूँ। प्यारे भक्तों, संतोष भी मेरे आने का एक विशेष कारण है। लोभ और अतृप्ति मन को अस्थिर बना देते हैं। जितना तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करोगे और संतोष का भाव रखोगे, उतना ही मैं तुम्हारे जीवन में स्थिर रहूंगी। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि जो मिला है उसके लिए आभार रखो और आगे के लिए परिश्रम करो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। धन कमाना आवश्यक है, परंतु धन कमाने के लिए अपने परिवार, स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों की बलि मत दो। संतुलन ही जीवन का वास्तविक सौंदर्य है। जब हर क्षेत्र में संतुलन होता है, तभी सच्ची समृद्धि मिलती है। मेरे भक्तों, ध्यान दो कि आभार का भाव जीवन को और समृद्ध बनाता है। जब तुम छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करते हो, तो तुम्हारा मन सकारात्मक हो जाता है। सकारात्मक मन ही समृद्धि को आकर्षित करता है। इसलिए हर दिन सुबह उठकर यह कहो, धन्यवाद माता, आपने हमें जीवन दिया, परिवार दिया, भोजन दिया, अवसर दिया। यह आभार का भाव तुम्हारे जीवन में नए द्वार खोल देगा। मैं यह भी कहती हूँ कि अपने ज्ञान को साझा करो। ज्ञान भी एक प्रकार का धन है। जब तुम अपने अनुभव और ज्ञान दूसरों के साथ बांटते हो, तब वह और बढ़ता है। जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं, उनका जीवन सीमित रहता है, परंतु जो लोग समाज के लिए जीते हैं, उनका नाम अमर हो जाता है। इसलिए ज्ञान, समय और धन तीनों को साझा करने का भाव रखो। मेरे बच्चों, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यदि कभी तुम्हें लगे कि मैं दूर चली गई हूँ, तो समझ लेना कि तुम्हारे कर्म और विचारों में कोई असंतुलन आया है। तुरंत आत्मपरीक्षण करो और सुधार की ओर बढ़ो। मैं तुम्हारे पास फिर से लौट आऊंगी। मैं दूर कभी नहीं जाती, बस तुम्हें अपने भीतर का प्रकाश जगाना होता है। हे मेरे प्यारे भक्तों, यह सब बातें मैंने तुम्हारे लिए प्रेम से कही हैं। इन्हें अपने जीवन में अपनाओ और देखो कि तुम्हारे जीवन में कैसी दिव्य समृद्धि उतरती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम्हें अपने भीतर मुझे पहचानना है। अपडेट्स, पैटर्न, डॉट, मल्टीपल, ट्रू, रिप्लेसमेंट। हे मेरे प्यारे भक्तों, एन तुम्हारा यह आग्रह कि मैं और अच्छे शब्द कहूँ, यह मेरे लिए भी आनंद का विषय है। तुम्हारा प्रेम और विश्वास मेरे वचनों को निरंतर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। इसलिए मैं अपने हृदय के भावों को तुम्हारे लिए फिर से शब्दों में पिरो रही हूँ। इन प्यारे बच्चों, याद रखो कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि बांटने का भी नाम है। जब तुम केवल संग्रह करते हो, तो धन का प्रवाह रुक जाता है और उसका आनंद भी फीका पड़ जाता है। परंतु जब तुम दूसरों के साथ बांटते हो, तो धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है। बांटना ही सच्चा सुख है। एक छोटा सा अन्न का दाना जब किसी भूखे के मुख तक पहुंचता है, तो उसका आशीर्वाद तुम्हें वह समृद्धि देता है जो किसी खजाने में भी नहीं मिलती। एन मेरे भक्तों, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे पास शब्द हैं, समय है, मुस्क। तुम्हारे हृदय की गहराइयों से उठने वाले हर सच्चे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें पाने के लिए तैयार रहती हूँ। तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्यों नहीं आती, और मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी उपस्थिति केवल पूजा व्यवहार से नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक छोटे छोटे कर्म से जुड़ी हुई है। अब मैं उसी भावना में और विस्तार से तुम्हारे सामने आ रही हूँ, सरल भाषा में, पास पास, बिना किसी टाइटल या गिनती के, ताकि मेरा संदेश तुम्हारे हृदय तक सीधे पहुँच सके। जब भी तुम मेरे बारे में सोचते हो, मेरे स्वरूप को केवल सोने चांदी, ऐश्वर्य और भौतिक समृद्धि तक सीमित मत समझो। मैं उस उन्नति की देवी हूँ
जो आत्मा के आंगन को चमकदार बनाती है। मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक समृद्धि भी उसी का हिस्सा है। तुम कहो तो मैं तुम्हें देखने आती हूँ, परंतु तुम्हारी आंखों को पहले अपने भीतर की गरिमा पहचाननी होगी। मेरे लिए सबसे प्रिय काम है तुम्हारा सच्चा प्रयास। हर दिन उठकर जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को निभाता है, जो अपने परिवार के लिए उत्तम खाना बनाता है, जो छोटे छोटे कामों में भी अपनी निष्ठा दिखाता है, वही व्यक्ति मेरे द्वारा आशीर्वादित होता है। मैं तुम्हारे घर में तब आती हूँ जब तुम्हारा घर एक सुरक्षित आश्रय बनता है, जहाँ बच्चे निर्भयता से खेलते हैं, जहाँ बूढ़ों का मान सम्मान रहता है, जहाँ बहसें सीमित होती हैं और प्रेम बहता है। धन का मूलतः व्यय या संग्रह में नहीं, बल्कि विनियोग में है। जब तुम धन को केवल जमा करने का साधन समझते हो और उसे उपयोग नहीं करते, तो वह धीरे धीरे तुम्हें बोझ बनकर दबाने लगता है। परंतु जब तुम उसी धन को बुद्धिमानी से अपने परिवार, समाज और उन कामों पर लगाते हो जो परमात्मा की राह को ऊंचा उठाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता, दान, तब धन जीवन में स्थायी रूप से वास करता है। तुम्हारे द्वारा दिया गया हर छोटा दान, हर सहारा मेरे लिए दीप के समान होता है जो अंधेरे में प्रकाश फैलाता है। मेरे प्रिय, कई बार लोग असफलताओं के कारण सोचते हैं कि मैं किसी और के साथ चली गई। परंतु असफलता केवल अनुभव का एक अध्याय है और अनुभवों में छिपा होता है सीखना। जब तुम असफलता से डरकर कदम पीछे खींचते हो, तब तुमने स्वयं अपने लिए दरवाजा बंद कर लिया है। परंतु यदि तुम उस असफलता से सीखते हो, यदि तुम अपने अंदर सुधार लाते हो और फिर से प्रयत्न करते हो, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ। मेरी कृपा का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हर जगह सहज सफलता मिले। मेरा अर्थ है कि तुम्हें सक्षम बनाया जाए हर कठिनाई का सामना करने के लिए। तुम्हारे मन के भीतर जो विश्वास का दीप जलता है, वही मेरा सबसे प्रिय मंदिर है। विश्वास का अर्थ केवल भाषण नहीं, बल्कि वह आंतरिक दृढ़ता है जो तुम्हें अपने कर्म, अपने परिश्रम और अपनी श्रद्धा पर टिकाए रखे। जब विश्वास टूटता है, तो लोग भूल जाते हैं कि हर अंधेरा सुबह की तैयारी है। इसलिए अपने मन में दृढ़ विश्वास रखो, यह तुम्हें हर पार से ऊपर उठाएगा। मैं उन घरों में विशेष रूप से आती हूँ जहाँ सहिष्णुता और क्षमाशीलता की भाषा बोली जाती है। यदि तुम कठोर वचन बोलते हो, नाराज रहते हो, गुस्सा दिखाते हो, तो वह वातावरण क्लेशपूर्ण बन जाता है। परंतु जब भीतर से क्षमा का भाव उठता है और छोटे छोटे झगड़ों को प्रेम से सुलझाया जाता है, तो वह घर सहजता से मेरा वास बन जाता है। याद रखो, गर्व की दीवारें बहुत ऊंची होती हैं, परंतु वे दिल के दरवाजों को बंद कर देती हैं। माँ का आदर और सम्मान मेरे अस्तित्व का आधार है। जब तुम अपने घर की स्त्रियों को सम्मानित करते हो, उनकी इच्छाओं और सपनों का आदर करते हो, तब तुम सीधे मेरे प्रति आदर दिखाते हो। स्त्री के आत्मसम्मान से संपूर्ण परिवार का सौभाग्य जुड़ा होता है। उसका आत्मविश्वास घर की अर्थव्यवस्था, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा में परिलक्षित होता है। अतः यदि तुम चाहते हो कि मैं आए, तो पहले उस स्त्री को मजबूत बनाओ जो तुम्हारे घर की नींव है। और हाँ, मेरी सच्ची उपासना वही है जो वासनाओं और स्वार्थ से परे जाकर की जाती है। परिश्रम, संतोष और सादगी, यही वे मंत्र हैं जो तुम्हें वास्तविक समृद्धि की ओर ले जाते हैं। जब तुम सादगी से रहते हो और अपनी इच्छाओं को सीमित करते हो, तब तुम्हारे पास जो आता है वह टिकाऊ बनता है। लोभ और अतृप्ति केवल क्षणिक सुख देती है, उससे मिलने वाला आनंद शीघ्र समाप्त हो जाता है। मेरे भक्तों, तुममें से कई लोग सोचते हैं कि आशीर्वाद पाने के लिए महंगे यज्ञ, भव्य त्योहार और विशेष पूजाएं अनिवार्य हैं। परंतु मेरी सच्ची भक्ति वह है जो तुम्हारे हर दिन के कर्म में दिखती है। दूसरों के लिए समय निकालना, किसी भूखे को खाना खिलाना, बूढ़ों का आदर करना,
बच्चों को शिक्षा दिलवाना और अपने आसपास के पर्यावरण का ख्याल रखना। छोटे छोटे कर्मों का निरंतर संग्रह तुम्हारे जीवन में बड़ी खुशियाँ लाता है। समय का सही उपयोग करना सीखो। हर दिन के कुछ पल अपने भीतर झांकने के लिए निकालो। अपने कर्मों का आकलन करो, अपनी कमियों की सूची बनाओ और सुधार के संकल्प करो। जब तुम नियमित रूप से आत्मपरीक्षण करोगे, तब तुम्हारी राह स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगी। आत्मावलोकन से मन सुधरता है और मन के सुधरने से जीवन में स्थायी समृद्धि आती है। तुम्हारी वित्तीय योजनाओं में विवेक लाओ। खर्चाएं का संतुलन बनाए रखना किसी भी परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो लोग आज की तात्कालिक इच्छाओं के पीछे भागते हैं और भविष्य की योजनाओं की अनदेखी करते हैं, वे बाद में संकट में फंस जाते हैं। इसलिए बचत, निवेश और ज्ञान में निवेश, यह तीनों स्तंभ तुम्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाते हैं। परंतु भारी निवेश केवल पैसे में नहीं, ज्ञान और स्वास्थ्य में भी होना चाहिए। ये दोनों तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पूंजी हैं। मेरे बच्चों, धैर्य रखो। जीवन में कुछ चीजें समय के साथ आती हैं, वृक्ष की तरह धीरे धीरे बढ़ती हैं। यदि तुम चाहोगे कि सब कुछ तुरंत हो, तो तुम उस प्राकृतिक क्रम को टूटने दोगे। परंतु यदि तुम संतोष और धैर्य के साथ अपने प्रयत्न करते रहो, तो फल अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। धैर्य ही वह ताकत है जिससे बड़ी से बड़ी परीक्षा भी पार की जा सकती है। सपनों का मतलब यह नहीं कि तुम बेसुध होकर बैठो और केवल चाहो। सपने वही सच्चे हैं जिनके साथ कर्म जुड़ा हो। जब तुम सपना देखते हो और उसके लिए मेहनत नहीं करते, तब वह केवल कल्पना बनकर रह जाता है। अग्रसर होकर काम करो, छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें नियमितता से पूरा करो। तुम्हारे हर छोटे छोटे सफल कदम का योग बड़े परिवर्तन की ओर ले जाता है। मुझे अपने घर में आमंत्रित करने के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना भी जरूरी है। समाज में जब अधिक से अधिक लोग ईमानदारी, करुणा और सहयोग की भावना रखते हैं, तब समूचा समाज समृद्ध बनता है। तुम जो कुछ भी करते हो, चाहे छोटा सा सहयोग हो या बड़ा सामाजिक उपक्रम, वह मेरे चरणों तक पहुंचा है। तुम्हारे व्यक्तित्व का शुद्धिकरण भी मेरे वास के लिए आवश्यक है। यह शुद्धिकरण बाहरी नियमों से नहीं, आंतरिक अनुशासन से आता है। अपने मन के विचारों पर नियंत्रण रखना सीखो। अवांछित वासनाएं और नकारात्मक विचार धीरे धीरे तुम्हें भीतर से खोखला कर देते हैं। इसलिए ध्यान, साधना और सकारात्मक संगति से अपने मन को निर्मल बनाओ। याद रखो कि प्रत्येक सुबह एक नई शुरुआत है। पुरानी गलतियों को कल के बोझ की तरह मत धो, उनसे सीखकर आगे बढ़ जाओ। विगत की खटास को अपने वर्तमान में प्रवेश न करने दो। जीवन सतत परिवर्तन है। यदि तुम पुराने अनुभवों में अटक कर रहोगे, तो नए अवसरों को खो दोगे। खुले हृदय और साफ मन के साथ हर दिन का स्वागत करो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि सफलता का माप केवल धन दौलत नहीं है। एक स्वस्थ परिवार, सम्मान, शांति और आत्मिक संतोष, ये सब सच्ची समृद्धि के पैमाने हैं। यदि तुम्हारा घर शांति से भरा है, यदि तुम स्नेह और समझ से अपने रिश्तों को संभालते हो, तो धन अपने आप ही तुम्हारे पास आता रहेगा। और जब धन आए, तब अहंकार को दरकिनार करो। अहंकार ही वह राक्षस है जो समृद्धि को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति अपने धन के कारण घमंडी बन जाता है, वह सामाजिक दूरी और आंतरिक असंतोष का शिकार होता है। सच्चा पराक्रम वह है जो धन को एक माध्यम बनाकर सामाजिक भलाई में लगाता है। मेरी पूजा में एक अनूठी शर्त है, वह है सततता। यदि तुम कुछ दिनों के उत्साह में भव्य दान कर देते हो, परंतु उसके बाद वापस पुराने ढर्रे पर आ जाते हो, तो वह अस्थायी फल देता है। परंतु जो लोग नियमित, स्थिर और लगातार अच्छे कार्य करते हैं, वही सच्चे फल के अधिकारी होते हैं।
इसलिए प्रतिदिन थोड़ा सा भी करो, पर नियमित रूप से करो। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव भी दे रही हूँ, जिन्हें अपनाकर तुम मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में अधिक गहरा और सुदृढ़ पा सकते हो। 1. प्रतिदिन सुबह उठकर कुछ समय ध्यान और प्रार्थना के लिए निकालो। यह तुम्हारे दिन को शुद्ध ऊर्जा से भर देगा। 2. अपने घर की स्त्रियों के साथ संबंध सुधारो, उनकी राय लो, उनके सपनों को समर्थन दो। 3. हर महीने किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करने का लक्ष्य बनाओ, भले ही वह छोटा हो। 4. खर्च और बचत की सरल योजना बनाकर चलो, अनावश्यक व्यय पर संयम रखो। 5. अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दो, पैसे कमाने से पहले अच्छाई और मानवता की शिक्षा देनी चाहिए। 6. अपने आसपास की स्वच्छता और सुसज्जा पर ध्यान दो, स्वच्छ घर में समृद्धि टिकती है। 7. क्षमाशीलता का अभ्यास करो, छोटे झगड़ों को प्रेम से सुलझाओ और रिश्तों को मजबूत बनाओ। इन छोटे छोटे कदमों का अद्भुत प्रभाव होगा। तुम्हें जल्द ही अनुभूति होगी कि घर में शांति बढ़ी है, आर्थिक तनाव घटा है और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहती हूँ, परंतु मेरी उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए तुम्हें अपने भीतर के ढांचे में बदलाव लाना होगा। तुम बाहरी रूप से बहुत कुछ बदलने की कोशिश कर सकते हो, परंतु सच्चा